ये पहला अवसर था जब ताज के साय में वैराग्य और संयम की एकमात्र निशानी पिछी परिवर्तन के अभूतपूर्व क्षण का साक्षी आगरा का जैन समाज बना। ताज के साय में बना ताज खेमा में 24 अक्टूबर की सुबह ये आयोजन हुआ, जहां मुनीश्वरी सौम्य सागर जी महाराज और मुनीश्वरी निश्चल सागर जी महाराज को भक्तों ने नवीन पिछी भेंट कर पुरानी पिछे के रूप में मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। 24 अक्टूबर की सुबह प्रेम और वैराग्य के एक साथ साक्षी बनने के दृश्यों के साथ खिली संगमरमरी सुबह की पहली किरण इस दिन ताजमहल से पहले ताज के साय में बने ताज खेमा को खुद सजाती प्रतीत हुई। यही वो जगह थी जहां वैराग्य के साक्षात परिचय देने वाले मुनीश्वरी सौम्य सागर जी महाराज सत्संग का पिछी परिवर्तन होने जा रहा था। वैराग्य के इन गौरवशाली क्षणों को खुद ताज भी नतमस्तक करता प्रतीत हो रहा था। मुनिसक के पिछी परिवर्तन समारोह के इन क्षणों में भक्तों की भक्ति अद्भुत थी। चारों ओर गुरु महिमा और उनके तपस्वी जीवन के गुणगान करने के लिए भक्त उत्साहित थे। मांगलिक आयोजन की शुरुआत गुरु पूजन के साथ हुई, जहां भक्तों ने शुभ तत्वों के अर्घ्य अर्पित करते हुए गुरु भक्ति की भावना भाई। सुरभित शोभित होकर चमकी रही, मेरे पास नहीं कुछ गुरुवर लिया आसरा फूलों का, हर्षित होकर हार बनाया सुमन सुमन इसका मन का। ओम ह्रों परम पूज्य मुनि स्वामी सागर महामंडल सर्वेषां ताम बाण विनाशाय पुष्पम निर्वाहयामि दे स्वाहा। समारोह के अंतर्गत वह क्षण भी अविस्मरणीय था जब मुनीश्वरी सौम्य सागर जी महाराज ने दिव्यादेशना देना प्रारंभ किया। इस अवसर पर ताजमहल गुरुवर के पार्श्व में सिरताज के रूप में सुशोभित हो रहा था। इस अवसर पर मुनिवर ने चातुर्मास करवाने वाली 5 समितियों का बखान समाज के सामने किया। मंदिर कमेटी हो, निर्माण कमेटी हो, दिगंबर जैन परिषद हो, निर्मल समिति हो और वर्षा योग कमेटी, 5 समितियां थीं। हम सोचे कि 5 समितियों का पालन तो मुनिराज करते हैं। एरियापद समिति, एषणा समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग समिति, ये 5 समिति हमारे पालन करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इस चातुर्मास में और 5 समितियां थीं जो चातुर्मास का पालन करने के लिए कार्य कर रही थीं। सबने अपने अपने ढंग से अपने कर्तव्य निर्वहन किए। डांट खा कर के भी जिनको कर्तव्य निर्वाह करना आ जाए वो मुस्कान बांटने की ज़्यादा चिंता नहीं करता, और इस बीच में यदि डांट ज़्यादा खाने के बाद थोड़ी सी मुस्कान बांट दी जाती है तो उसको लगता है चक्रवर्ती का खजाना ही जैसे मिल गया। मुनीश्वरी ने कहा कि किस प्रकार इस वर्ष का चातुर्मास छिपीटोला में होना सुनिश्चित हुआ। अब आगरा चातुर्मास तो होना है, कहाँ होना है ये हम क्यों तय करें, ये तो आगरा वाले ही तय करेंगे। और आगरा को तय करने का जिनको दायित्व सौंपा गया है, ऐसे वो दिगंबर जैन परिषद, महाराज मीटिंग करके हम बता पाएंगे, क्योंकि आगरा वाली बात है। बिल्कुल कर लो। अंततो गत्वा सारी शैलियों ने एक ही मात जिन शासन की शैली को अपनाया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भा करके छिपी टोला को ही ये सौभाग्य मिले, क्योंकि वहाँ पर बाकी सब चीज़ों की अनुकूलता रहती है। मुनीश्वरी ने इस वर्ष आगरा में हुए चातुर्मास के 2 मुख्य आयोजनों के बारे में विस्तार से बताते हुए आयोजनों की प्रशंसा की। क्योंकि इस चातुर्मास में 2 चीज़ें, वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए जो हर वर्ष होते हैं, लेकिन 2 कार्यक्रम ऐसे जो ऐतिहासिक बन गए। वो पहली बार आगरा में हम लोगों के सानिध्य में हुए। एक तो जीवन विकास शिविर और दूसरा जो युवाओं के लिए कार्यशाला आयोजित हुई। ये दोनों ही आगरा से प्रारंभ हुई हैं। अब आगे जितने बार भी होंगी तो आगरा का नाम तो शुरुआत के रूप में आएगा, और दोनों ने ही कम समय में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। ये प्रसिद्धि प्राप्त कराने में आप लोगों की विशुद्धि भी काम की है, इतना हम अवश्य कह सकते हैं। मुनीश्वरी ने मंगलदेशना में आगे लोकोदय तीर्थ की प्राचीर को भी ताजमहल की प्राचीर से भी ज्यादा मजबूत बनाने की प्रेरणा दी।
ताजमहल विश्व प्रसिद्ध हो गया, लेकिन ताजमहल होने के बावजूद भी आगरा की कमाई विश्व प्रसिद्ध तो तब होगी जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ी। ऐसे लोकोदय की बारी जब आई, और अब चूंकि परसों लोकोदय की बारी है, और लोकोदय की बारी तो 2023 में गुरु की दृष्टि पड़ते ही आप सबके लिए मिल गई थी। अब उसकी तैयारी है। क्यों? सुरक्षा के बगैर जिसको सुरक्षित किया जाना है उसका महत्व तो ज्ञात नहीं होता। आप देखो इस ताजमहल की चारों तरफ जो बाउंड्री है वो कोई छोटी मोटी बाउंड्री नहीं। उसको देख करके ये लोग ये लगा सकते हैं अंदाज कि जब बाहर बाउंड्री इतनी महत्वपूर्ण मजबूत है और लाल पाषाण की है तो अंदर कितनी बेशकीमती। ऐसे ही अब जब रक्षा प्राचीर, नाम प्राचीर तो है ही, लाल किले के प्राचीर की बात है, लाल किले की दीवार नहीं, ये रक्षा प्राचीर है। इस रक्षा को बनाने की बात आए तो रक्षा की प्राचीर भी आगरा वालों के माध्यम से ऐसे ही बने ताकि प्राचीर के माध्यम से उस पीर में क्या बैठा है इसको पहचानने के लिए दुनिया लालायित हो जाए। मुनीश्वरी निश्चल सागर जी महाराज को नवीन पिच्ची भेंट करने का सौभाग्य श्री हजारी लाल जी परिवार और ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी और प्रिया दीदी को भेंट करने का सौभाग्य मिला। अनुज मुनिवर को श्रेष्ठ मुनीश्वरी ने अपने कर कमलों से पिच्ची भेंट की। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है, पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, ओ पीछे बोलो ना। वहीं मुनीश्वरी निश्चल सागर जी महाराज की पुरानी पिच्ची के रूप में आशीर्वाद अशोकनगर के भक्त श्री सुरेश जी के परिवार को मिला। आज इस नगरी में, आज इस नगरी में, आज इस नगरी में, आज इस नगरी में। आगे आया क्षण मुनीश्वरी सौम्य सागर जी महाराज को नवीन पिच्ची भेंट करने का। ये सौभाग्य श्री सचिन जी और श्रीमती आरती जी के परिवार ने अर्जन किया। और मुनिवर की पुरानी पिच्ची लेने का मंगल आशीर्वाद श्री सत्येंद्र कुमार जैन कतकपुर वालों ने प्राप्त किया। जैन फोकस के लिए ताज खेमा आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। परिवर्तन है।